Good morning, students. This is your lesson 8th. The book is Honeydew, 8th class. We are reading lesson A Short Monsoon Diary, written by Ruskin Bond. तो इस लेसन में आप रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखी हुई डायरी के कुछ अंश आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ जून 27 मैंने अंडरलाइन किया हुआ, जून 27 तक आप पढ़ चुके हो। उसके बाद क्या है कि यस्टरडे आफ्टरनून की जो है कल दोपहर बाद जो है एक लियोपार्ड जो है दिखाई दिया मॉनसून के दौरान। तो उसने क्या किया, एक डॉग को उठा लिया नौकरों के क्वार्टर से। इन द इवनिंग ही अटैक्ड, और शाम को उसने क्या किया, बिज्जू की गाय पर आक्रमण कर दिया एंड फ्लैड, और वो भाग गया। कब? जब बिज्जू की मदर जो है वो उसको डांटते हुए गालियां देते हुए आई। इम्प्लीकेशंस क्या होता है? गालियां देना, आप शब्द कहना। स्क्रीमिंग क्या होता है? चिल्लाते हुए। एज फॉर द लीचीज, फिर कहता है कि अगर हम लीचीज यानी जोंक की बात करें, जोंक एक ऐसा क्रिएचर होता है जो अगर बॉडी पार्ट पे, हमारे किसी बॉडी पार्ट पे चिपक जाता है तो वहाँ से खून निकाल देता है, इसलिए इनको ब्लड लैटिन कहा गया है। तो कहता है कि मैं जल्दी, गेट यूज टू मीन्स आदी हो जाना। राइटर कहते हैं, रस्किन बॉन्ड कहते हैं कि मैं जल्दी ही जोंक का आदी हो जाऊंगा, यानी आसपास जो है मानसून की वजह से जोंक निकल आई हैं। तो कहता है कि मैं जल्दी ही इनका आदी हो जाऊंगा। अदर्स न्यू अराइवल्स आर द स्कारलेट मिनीवेट्स, यानी लाल रंग के जो मिनीवेट पक्षी हैं, और अगर ये मादा हो तो ये पीले रंग के होते हैं, फीमेल हो तो पीले रंग के होते हैं। फ्लीटिंग, तो ये मिनीवेट्स जो हैं, मिनीवेट जो बर्ड हैं, ये फ्लीटिंग साइलेंटली, तो ये कैसे दिखाई देते हैं? फ्लीटिंग, फुदकते दिखाई देते हैं। अमंग द लीव्स लाइक ब्रिलियंट ज्वेल्स, जैसे पत्तों के बीच में जब ये फुदकते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई गहना चमक रहा हो शानदार तरीके से। नो मैटर हाउ लीफी द ट्रीज, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो पत्ते हैं वो पेड़ पर पत्ते कितने हैं। दिस ब्राइटली कलर्ड बर्ड कैन नॉट कॉन्सील दैमसेल्व्स, ये जो चमकीले रंगीन पक्षी होते हैं, ये जो हैं अपने आप को, कॉन्सील मीन्स छुपाना, अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। ऑल दो बाई रिमेनिंग एब्सोल्युटली साइलेंट, यद्यपि ये चाहे खामोश भी रहें, एब्सोल्युटली यानी पूरी तरह से अगर ये खामोश भी रहें तो भी अपने आप को छुपा नहीं सकते हैं। दे समटाइम्स कॉन्ट्रीव टू गो अनोटिस, कई बार तो ये अपने आप को जो है उपाय कर लेते हैं कि किसी की नज़र में ना आए। ऑल्सो कम ए पेयर ऑफ ड्रोंगोज, ड्रोंगोज यानी ये सॉन्ग बर्ड होता है, साइड में दिया हुआ एक सॉन्ग बर्ड, एक गाना गाने वाला पक्षी होता है, लेकिन थोड़ा सा आक्रामक, एग्रेसिव, अननेसेसरीली, अनावश्यक रूप से ये थोड़ा आक्रामक होता है जब ये मिनीवेट बर्ड्स का ये पीछा करता है, चेज करता है। नेक्स्ट है, ए ट्री क्रीपर मूव्स रैपिडली अप द ट्रंक ऑफ द ओक ट्री, ओक ट्री जो होता है कहता है कि उसके तने पर जो है ए ट्री क्रीपर, एक बेल जो है वो तेजी से, रैपिडली मीन्स क्विकली, तेजी से वो ऊपर चढ़ रही है ट्रंक के सहारे, तने के सहारे। स्नैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स ऑल द वे, स्नैपिंग ऑफ इंसेक्ट्स ऑल द वे, तो जैसे कि सभी इंसेक्ट्स को, इंसेक्ट को जो स्नैप मीन्स क्या होता है? गिरा देना या काट देना। सभी जैसे इंसेक्ट्स को जैसे वो हटा रही है। नाउ दैट द रेन्स आर हेयर, अब जैसे यहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है। देर इज़ नो डर्थ ऑफ फूड, डर्थ क्या होता है? कमी, लेक, तो कोई भोजन की कमी नहीं होती है। फॉर द इंसेक्टिवर्स बर्ड्स, इंसेक्टिवर्स क्या होते हैं? कीट भक्षी पक्षी, जो कीट खाते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो जो है कीट भक्षी पक्षियों के लिए भोजन की कोई कमी दिखाई नहीं देती। तो ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ में भेज दिए जाएंगे आपके। नेक्स्ट है अगस्त 2, ऑल नाइट द रेन, ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin रूफ, तो ड्रमिंग क्या होता है? आवाज़ करते हुए बोलना। और ये कहता है यहाँ पे कि ऑल नाइट, पूरी रात, द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द corrugated tin रूफ, देर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई तूफान नहीं, कोई तूफान नहीं आया है। नो थंडर, कोई बिजली नहीं चमकी है। जस्ट द स्टडी स्विश ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, जस्ट द स्टडी स्विच ऑफ ए ट्रॉपिकल डाउनपोर, तो सीधा सा ये क्या कहता है, एक बार दोबारा देख लो। ऑल नाइट द रेन हैज़ बीन ड्रमिंग ऑन द कोरगेटेड टिन रूफ, यानी जो टिन की रूफ लगी होती है थोड़ी सी तिरछी, तो उसके ऊपर क्या था कि आवाज़ आती है, जो है इसकी आवाज़ आती रहती है बारिश की बूंदों की। देयर हैज़ बीन नो स्टॉर्म, कोई तूफान नहीं आया है। नो थंडर, कोई बिजली नहीं चमकी होती है। जस्ट द स्टडी स्विश ऑफ ट्रॉपिकल डाउनपोर, यानी भारी वर्षा होती है। ट्रॉपिकल यानी सामान्य से कुछ ज़्यादा जो है भारी वर्षा, डाउनपोर यानी भारी बारिश होती है। ट्रॉपिकल होता है उष्णकटिबंधीय, जो उष्णकटिबंधीय जो है एरिया होता है। इट हेल्प्स मी, तो इट हेल्प्स मी टू लाई अवेक, तो ये क्या होता है कि जब बारिश की बूंदों की आवाज़ मुझे सुनाई देती है तो मैं जागा रहता हूँ। एट द सेम टाइम, इसी समय, इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग,
इट डजेंट कीप मी फ्रॉम स्लीपिंग। तो कहता है कि लेकिन ऐसा नहीं है कि ये मुझे जो है नींद से दूर रख पाती है, ऐसा नहीं है कि जागा तो मैं रहता हूँ आवाज़ को सुनकर, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे नींद से दूर रख पाती है। इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाई, इट इज़ ए गुड साउंड, ये एक अच्छी आवाज़ है जिसको पढ़ा जा, इट इज़ ए गुड साउंड टू रीड बाय द रेन आउटसाइड। तो जो बारिश की बूंदों की आवाज़ आ रही है, जैसे वो पढ़ने के लिए अच्छी हैं, जैसे उनको महसूस किया जा सकता है, एहसास किया जा सकता है उनका। द क्वाइट विद इन, क्वाइट विद इन बिल्कुल खामोश। एंड ऑल्दो यद्यपि टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अन अनअकाउंटेबल लीक्स, तो कहता है कि टिन रूफ्स आर गिवन टू स्प्रिंगिंग uncountable lakes, there is a feeling of feel there is a feeling of being untouched by and yet in touch with the rain। तो कहता है कि although यद्यपि टिन रूफ आर गिवन टू स्प्रिंगिंग अनअकाउंटेबल लीक्स, यानी ऐसा जो टिन की छत है वहाँ से जो है छत लीक होती है अनअकाउंटेबल, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, यानी कि टिन की छत पर से जो पानी टपकता है एक झरने की तरह, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अनअकाउंटेबल। देर इज़ ए फीलिंग ऑफ बीइंग अनटच्ड बाई, तो एक फीलिंग आती है कि जैसे बीइंग अनटच्ड, जैसे हम जो है बारिश के टच में नहीं हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बारिश की बूंद नहीं लग पाती, एंड येट इन टच विद, लेकिन फिर भी ऐसा हमें महसूस होता है जैसे हम बारिश के स्पर्श में हैं, बारिश के स्पर्श में या उसके कांटेक्ट में हैं। अगस्त 3 में क्या बताता है यहाँ पे, तो अगस्त 3 में देखिए कि द रेन स्टॉप्स, बारिश रुक जाती है। द क्लाउड्स बिगिन टू ब्रेक अप, बादल छटने शुरू हो जाते हैं। द सन स्ट्राइक्स द हिल ऑन माई लेफ्ट, तो सन स्ट्राइक यानी सूरज की रोशनी पड़ती है मेरे बाईं साइड में, वो पहाड़ी पर। ए वोमेन इज चॉपिंग अप स्टिक्स, जो एक वो औरत है वो लकड़ियाँ काट रही है। आई हेयर द टिंकल ऑफ काउ बेल्स, मैं जो है गाय के गले में जो घंटी है उसकी आवाज़ मैं सुन सकता हूँ। इन द ओक ट्री ए क्रोस शेक्स द रेन ड्रॉप्स फ्रॉम द फीदर, तो एक कौवा जो है वो ट्री पर अपने पंखों पर से बूंदों को, पानी की बूंदों को जैसे झाड़ता है। अगर आपने किसी पक्षी को देखा हो अपने पंखों पर से बूंदों को हटाते हुए। एंड काज मीन्स कौवे की आवाज़, डिसकॉन्सोलेटली यानी अधीरता से, बिना धैर्य के, जैसे वो काव काव करता है। वाटर ड्रिप्स फ्रॉम ए लीकिंग ड्रेन पाइप, एक ड्रेन पाइप है, जैसे कोई ड्रेन पाइप जैसे कोई नाला वगैरह, एक पाइप है जैसे जिसमें से पानी नीचे गिरता है, जैसे छत पे कोई पाइप लगा दिया जाता है पानी नीचे डालने के लिए, तो उसमें से पानी निकलता है। सडनली और अचानक, क्लीन एंड प्योर, पानी जैसे साफ और शुद्ध नजर आता है। द सॉन्ग ऑफ द विस्लिंग थ्रश एमर्जेस लाइक ए डार्क स्वीट सीक्रेट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द रेवाइन, जैसे कि कोई रहस्य होता है गहरी घाटियों का, जैसे कोई रहस्य होता है वैसे जो है आवाज़ आती है पानी की। द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग थ्रश एमर्ज, यानी कि द सॉन्ग ऑफ विस्लिंग, यानी जैसे उस पानी की आवाज़ आती है, एक सिटी के जैसी आवाज़ आती है, और जैसे ऐसे जैसे कि घाटियों में, घाटियों की गहराइयों का जो कोई एक मधुर रहस्य है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। तो स्टूडेंट्स बाकी हम कल करेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।